यस। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सो फाइनली मीटिंग को स्टार्ट करते हैं ना, काफी टाइम हो गया है। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा बिजनेस इस महीने किए होंगे, है ना? सभी अच्छे हो? सभी लोगों का बिजनेस अच्छा हुआ ना इस महीने, या फिर कुछ भी नहीं हुआ? कोई अगर नहीं हुआ है तो भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, डिप्रेस्ड होने की नीड नहीं है। कहीं ना कहीं एक होप रखनी है और इस मंथ से ज्यादा अगले महीने काम करना है। अब इस महीने में कुछ अगर काम नहीं हुआ है तो आप अपने आप पे देखिए, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? कुछ लर्निंग लिए? हमेशा मकसद ये नहीं होता कि हमारा चेक बनेगा, हमारी टीम बनेगी, हमारे पीसी बनेंगे, हमारे एज बनेंगे तो ही हमारा काम हो रहा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लर्निंग होना चाहिए, सीखना होना। अगर आप कुछ अपने अंदर सीख रहे हो, कुछ नई स्किल डेवलप कर रहे हो, कुछ भी अगर थोड़ा सा पॉइंट भी सीख रहे हो ना, वो भी आपकी ग्रोथ होती है। मीन्स कि आप इस महीने ये मत कैलकुलेट करो कि बिजनेस कितना हुआ। बिजनेस के अंदर आपकी स्किल भी आती है, स्किल को चेक करो, स्किल कितनी इंप्रूवमेंट करी है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक भी कुछ स्किल्स पे ही है और नॉलेज पे ही है, ताकि उस चीज को हम इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट मंथ या फिर इस जो भी एक हफ्ता इस महीने में बचा हुआ है, उसको कैसे आगे ग्रोथ करे, जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़े और चेक भी बने, है ना? सभी लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे जानते ही होंगे। नाम मेरा सईदा खान है, बेसिकली यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और आप लोगों की तरह बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर इस एफएलपी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। तो आई होप आज कुछ पॉइंट आपको बता सकूं और आप अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टार्ट करें। आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग? स्टार्ट करें मीटिंग को। डायरी एंड पेन लेके बैठे हो ना सभी? ओके। देखो, आज का जो टॉपिक है ना, सभी को पता है ना, आज का जो टॉपिक है वो नीड आइडेंटिफाई कैसे करें, इस पे मीटिंग में लेने वाली हूँ। है कि नहीं? अब देखो, जब हम पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हम पर्सन को गाइड कैसे करें, कौन कौन से पॉइंट बताएं जिससे पर्सन हमारे साथ बना रहे, टिका रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना? क्योंकि अगर हम वो चाह कुछ और रहा है, हम बता कुछ और रहे हैं, है ना, तो इससे कनेक्शन बिल्ड नहीं होता है, वो पर्सन हमें छोड़ करके चला जाता है। लेकिन अगर हम उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिए, नीड को पहचान लिए, तो कहीं ना कहीं हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और जब हम उसके फायदे की बात करेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे, तो वो बंदा हम में इंटरेस्ट, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएगा और हमारे साथ बना रहेगा। है कि नहीं? अब नीड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज हमें तो रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, है ना? अब रिलेशन कैसे बिल्ड होता है? अब मान लो कि आप बहुत सारे पर्सन की ज्वाइनिंग करवाते हो, है ना, बहुत सारे पर्सन को गाइड करते हो, और मीटिंग का फॉलोअप लेने के लिए या फिर डेली बेसिस पे मॉर्निंग में फॉलोअप लेने के लिए हर पर्सन अपने अपने पर्सन को कॉल भी करता है ना। अब जरूरी नहीं है कि आप कॉल करोगे, जस्ट आप मीटिंग बिजनेस की बात करोगे हमेशा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, है ना? मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए। पहली चीज कि हमेशा लिख लो पॉइंट, कि हमेशा पहले हमें उससे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करनी है। पहले कॉल करते हो, जैसे मान लो कि अभी हम यहाँ से किसी का नाम ले रहे हैं, कोमल मैम है। अब हम किसी का पर्सन है, मान लो कोमल। अभी मैं उसको कॉल करूंगी मैं। हाँ जी कोमल, कैसे हो? ओके, मॉर्निंग में ना, हो गया नाश्ता वगैरह? हाँ मैम हो गया। ओके, घर में सब कैसे हैं? बढ़िया। यस मैम, सभी अच्छे हैं। ओके, अम्मी कैसे हैं आपकी? मम्मी कैसे हैं? पापा कैसे? ओके, बाय द वे आपकी मम्मी हाउस वाइफ है? यस मैम, या फिर वर्किंग वुमेन है? जो भी होगा वो बताएगा। ओके, पापा क्या करते हैं? पापा का कोई बिजनेस है या फिर पापा कोई जॉब करते हैं? ये पूछ लिया। मम्मी पापा के बारे में पूछना बहुत जरूरी है, हमारा क्लिक होता है कि वो पर्सन आगे चल के कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सारा पूछ लिया। ठीक है। उसके बाद आप, अगर पापा बिजनेस करते हैं तो उसको बोल, वाह बढ़िया, बिजनेस करते हैं, काफी अच्छी बात है। फिर आपके आपके अंदर तो काफी अच्छा बिजनेस का एक्सपीरियंस भी आता होगा ना, देख के कि पापा कैसे बिजनेस करते हैं। बाय द वे, आपका जॉब के रिगार्डिंग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ओके मैम, जॉब वगैरह तो तब वो बताएगा कि हाँ, मेरा तो जॉब वगैरह करने का कोई डिसीजन नहीं है, मैं भी पापा की तरह बिजनेस करूंगा, है ना? ओके, क्या करते हैं आपके पापा? बिजनेस किस टाइप का है, ये होता कैसा है, ट्रेडिशनल बिजनेस बताएगा। आप उसके बारे में बात करो। उसके बाद अगर वो किसी चीज की दुकान है छोटी मोटी, तो आप उससे पूछोगे, ओके ठीक है, तो फिर आपके पापा जॉब करते हैं, आपको तो मालूम है कि आपके घर की कंडीशन कैसी है, किस टाइप से घर वाले आपको स्टडी करवा रहे हैं, तो फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आगे क्या करना है, आप ये पूछ सकते हो। अब अगर वो बोलता है कि मैम मैं भी किसी जॉब वगैरह के लिए देखूंगा,
हाँ सही बात है, एज अ बीइंग अ स्टूडेंट हर कोई यही चाहता है कि हम भी स्टडी वगैरह कर करके एक अच्छी जॉब पे जाएं। फिर क्या लगता है कोमल कि जॉब वगैरह करके लाइफ सेट हो जाएगी? अगर वो जॉब माइंडसेट का रहेगा तो बोलेगा हाँ मैम अगर जॉब वगैरह लग गई 30-40 हजार की बढ़िया है, ओके। आप बताओ, ओके ठीक है, आपका माइंडसेट से मेरी तरह मैं भी पहले यही सब सोचती थी, है ना। आप उससे बातचीत में ना हाँ हाँ मिला रहे हो, हाँ हाँ मिला रहे हो, उसकी बातों में अपनी में हाँ हाँ मिला रहे हो, ताकि वो इंटरेस्ट ले आपकी बातों में। अब वो बोला कि हाँ मैम मुझे भी ऐसे जॉब करना है। अब आप बोलो देखो आपके पापा ने कैसे जॉब करी हुई है, अभी जब बचपन से लेकर के अभी तक अपने पापा को देख रहे हो ना जॉब करते हुए आ रहे हैं, क्या मिला? बस सेम वही लाइफ आपको भी चाहिए, स्ट्रगल वाली? नहीं तो क्या लगता है जॉब करना चाहिए या फिर कुछ दूसरा करना चाहिए? हाँ मैम कुछ दूसरा करना चाहिए। क्या करोगे? ट्रेडिशनल बिजनेस करोगे तो फिर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फिर लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और लाख और हजारों हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ेंगे, ये सारे कुछ डायलॉग आप बोल सकते हो। उसके बाद फिर आप बताओ, जैसा कि आपने पूरा सिनेरियो उसके सामने रख दिया, अब आप बताओ देखो, अभी आपको जो भी ट्रेनिंग आपने फॉरएवर में ली, जो भी डेटा वगैरह मैंने आपको सेंड किया था, उसमें सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? उसमें क्या समझ में आया? मैंने इतनी सारी बात करने के बाद फिर ये पूछी हूँ कि फॉरएवर में जो भी ट्रेनिंग मैं आपको सेंड करी थी, उसमें आपको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? मोस्ट ऑफ दी पर्सन क्या बोलते हैं, कॉल करो, हाँ जी कैसे हो गया नाश्ता बनिया था जो मैंने ट्रेनिंग भेजे थे, सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा? पहले ही झटके में आप उससे पूछते सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा। आपने कुछ उसके बारे में पूछा ही नहीं, आपने उसके बारे में कुछ क्लैरिटी ली ही नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में। फिर वो क्या बताएगा मैम क्या बेस्ट लगा? कुछ बताएगा? थोड़ा बहुत समझ में जो आया रहेगा वही बताएगा, लेकिन जब पूरा सिनेरियो उसके सामने आप रख लोगे, उसके बाद सबसे बेस्ट पॉइंट बोलोगे ना, तब वो फॉरएवर के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आपको। अब यहाँ बन गई ना बॉन्डिंग? बनी कि नहीं बॉन्डिंग? काफी अच्छे से बना ली ना? मम्मी पापा कैसे हैं, क्या करते हैं, खाना पीना हुआ। अब फिर बीच बीच में आप ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा आपने अपने अम्मी अब्बू को बता दिया, मम्मी पापा को बता दिया कि आप ऑनलाइन कुछ ट्राई कर रहे हो? ऐसे आप पूछ सकते हो, हाँ मैम बता दिया, ओके क्या बात कर, मैंने भी बता दिया था। अगर वो बोलता है कि नहीं मैम नहीं बताया, क्या आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैंने भी नहीं बताया था, मैंने सोचा यार अभी तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैंने सोची पहले पूरी ट्रेनिंग ले लेती हूँ, देन अपने पापा को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर उनका अभी बताऊंगी तो मुझे तो खुद नहीं मालूम है, तो उन्हें क्या बताऊंगी मैं? उनको भी नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने भी नहीं बताया था। जो वो बोले उसकी हाँ में हाँ मिला दो, हो गया क्लैरिटी, है ना। अगर वो नहीं बताया रहेगा, आप बोले हो कि मैं भी नहीं बताया था, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो वो भी नहीं बताएगा अपने घर वालों को। और अगर बता दिया है तो बोलना कि हाँ मैंने जब बताया था ना मेरे घर वालों को क्लैरिटी नहीं हुई थी और मेरे घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि यार यहाँ तो कुछ लग तो नहीं रहा है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम देना और सीखना है, सीख करके फिर उसके बाद जो मुझे क्लैरिटी होगी, जो भी मुझे नॉलेज मिलेगा, देन फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, है ना। मतलब यहाँ पे एक चीज क्या, ये सारी नॉलेज कहीं तो लिख करके मैं नहीं बैठी हूँ ना, वो जो दे रही हूँ। अब ये सारी नॉलेज कहाँ से है? बातों से है। एक पॉइंट ये समझ लो कि आपको बात करते हुए आना चाहिए, मतलब बात करने के लिए ना आपके पास अल्फाज होना चाहिए, ढेर सारा लफ्ज होना चाहिए, ढेर सारी बातें होनी चाहिए जो बिजनेस की रिगार्डिंग, जो आप उसको दे सको, जो उनको समझ में आ सके। अब अगर हम इंट्रोवर्ट है, हमें बोलना आता ही नहीं है, तो फिर सीखना पड़ेगा। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पर्सन जो आते हैं इस बिजनेस में ना, वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंट्रोवर्ट ही होते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बातूनी बनना पड़ता है, बातूनी वो नहीं जो बिना लॉजिक के बात करे, लॉजिकल बात। ऐसा आप ना अपने माइंड को ट्रेन करो कि आप ऐसी बात बोलो ना सामने वाले को हिट कर जाए। आप ऐसी बात बोलो ना सामने वाला बोले यस दिस इज द पॉइंट। मतलब आपकी बातों में ना दम होना चाहिए, आपके अल्फाज में ना भारीपन होना चाहिए, ये चीज है। अभी देखो बातचीत कर लिया, नीड आइडेंटिफाई कर लिया, अब नीड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं। अभी हमने क्या किया, मान लो कि उसकी बातों बातों में हमें ये पता चला कि ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों चाहता है, या फिर हमने उससे पूछ ही लिया देखो आज के जमाने में आपकी मम्मी मम्मी हाउस वाइफ है, पापा आपके अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपको क्यों करना है ऑनलाइन बिजनेस? आप भी स्टडी कर रहे हो, आपकी अच्छी खासी स्टडी भी चल रही है, ऑनलाइन डिजिटल फील्ड में आने का आपका रीजन क्या है, आप बता सकते हो थोड़ा? तो वो बोलेगा हाँ मुझे फाइनेंशियली पापा को सपोर्ट करना है, या फिर बोल रहा है मुझे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, या फिर घर वाले बोल रहे हैं बाहर जॉब मत करो घर में ही रहकर करना है। बहुत सारे पॉइंट बताता है ना हमें पर्सन। आप ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। अब मान लो कि अगर वो बोलता है कि मुझे पापा को फाइनेंशियली हेल्प करना है, क्या करते हैं आपके पापा?
ओके, दुकान वही पहले वाली बातचीत हो गई थी ना। ओके, शॉप है आपके पापा की। तो अभी क्या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है अपने पापा को, है ना। तो क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे? यस मैम, सीखूंगा आगे बढ़ूंगा तो कर ही लूंगा, वो यही बोलेगा ना। तो यस, आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर जिस पे काम करके आपको लगता है कि अपने पापा को सपोर्ट कर पाओगे? अगर वो आंसर दे रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको बेनिफिट्स बताओ। बेनिफिट्स क्या बताओगे? नेटवर्क मार्केटिंग करने का फायदा क्या है, ये नॉलेज आप लिख करके रखो। अब उसको ये मत बताना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो आपको ये फायदा होगा। आप उसको बताओ अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हो तो स्टडी के साथ साथ कर रहे हो, फाइनेंशियली पापा को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये बेनिफिट्स यहाँ से मिलेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइडिंग के बेनिफिट्स में बता सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। अगर पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, उसकी नीड ये थी, और हमने उससे पूछा कि आप किस टाइप से सपोर्ट कर पाओगे, किस टाइप के यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, अगर वो बता रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बता रहे आप बताओ उनको। अब यहाँ पे कौन से बेनिफिट्स बताओगे? आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का फायदा क्या है। पहला पॉइंट, आप घर में बैठ के आराम से मोबाइल फोन से कर सकते हो, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आप इसमें जल्दी कामयाब हो सकते हो, आपको जिंदगी भर अपने पापा की तरह खटने की जरूरत नहीं है। अब ये पॉइंट उनको हिट करेगा क्योंकि वो ये अपने पापा को देख रहा है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मतलब अपने बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक उसने अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा। आप बोलोगे आपको वो करने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे 2 3 4 साल में कामयाब हो सकते हो। अब उसके ये बात समझ में आएगी ना। अब ये बात बोलते हुए भी आपकी बातों में कॉन्फिडेंट, आपकी बातों में टोन वो होना चाहिए जिससे वो लगे उसको कि हाँ ये पर्सन मेरी कुछ हेल्प कर सकता है। अगर हम, हाँ आप तो यहाँ से कामयाब हो सकते हो, 2 3 साल में हो सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने पापा को देखे हो ना, ऐसा थोड़ी ना होता, मेहनत उन्हें यहाँ नहीं करनी होती है। आप आराम से बस काम करो, हो जाओगे। है कुछ, मेरी वॉइस में कुछ टोन है, कुछ कॉन्फिडेंस है? मैं ऐसे बस जैसे लग रहा है कि मैं आधी नींद में जा रही हूँ, सो रही हूँ, उसको यही लगेगा ना। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करूंगी ना तो वो मेरी हर एक पॉइंट को पकड़ेगा। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, अगर आप आधी नींद में भी बात करो ना तो उसको नहीं पता लगना चाहिए कि आप आधी नींद में हो। लिटरली जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, मेरा भी इतना वो हाई कॉन्फिडेंट नहीं था। मुझे भी टहल टहल के बात करनी होती थी इनविटेशन के लिए। लेकिन अगर अभी मुझे नींद भी आ रही होती है, फिर अब मैं सर टेबल पे रख के आधी नींद में सो भी जाती हूँ ना, कॉल आती है फट से उठाती हूँ, इतना कॉन्फिडेंटली बोलना, सामने वाले को लगता ही नहीं कि मैं सो रही थी। अब ये कैसे आया? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बोल बोल के प्रैक्टिस लाओ अपने अंदर, तब जा करके आपको बिलीव होगा अपने आप पे कि हाँ आप सामने वाले को दे सकते हो। कई बार तो हमें डर लगता है यार हमारे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज बिलीव रखो अपने ऊपर, ठीक है। तो इतना समझ में आया ना, अगर पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई हो गई, कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हो गया ना इतना क्लियर। अभी सेकंड है, वो जॉब करता है, मान लो आपका प्रोस्पेक्ट जॉब करता है और उसको जॉब को क्विट करना है, जॉब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है वो, है ना। अब उसको, उसकी नीड तो हम क्लियर कर लिए, उसके उसका उसकी क्या जरूरत है, क्यों करना चाहता है। अब आप अभी आज शाम को जो 9 बजे मीटिंग है ना, जॉब वीएस बिजनेस की ही है, उसको लगाना मत भूलना। उसको लगाओगे ना तब आपको, पहले आपको क्लियर होगा कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए या फिर जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए। बेनिफिट्स आपको पता चल गए। आप उसको बताओ, आप जॉब में दिन भर, उसके बेचारे के पास टाइम ही नहीं होगा पहली बात, है ना, अपनी फैमिली के लिए ना खुद कहीं घूमने फिरने के लिए टाइम नहीं होगा। आप उनको बोलो देखो आज जो जिंदगी आपकी, आपके पास टाइम है? नहीं मैम, नहीं टाइम है। क्या आप जितने पैसे कमा रहे हो उसमें आपकी फैमिली सफिशियंट सरवाइव कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप पार्ट टाइम में, आप वहां पे कितने घंटे जॉब करते हो? 12 घंटे जॉब करता हूँ मैम। 12 घंटे में कितना कमा लेते हो मैम? 12 से 15 हजार ही कमा लेता हूँ। ये अब आप सोचो, 12 घंटे मेहनत करके किसी बॉस के अंदर, अब मेरी बात से सुनना ध्यान से, ठीक है। आप सोचो, 12 घंटे जॉब करके 12 से 15 हजार ही कमाते हो और दिन भर किसी बॉस के प्रेशर में रह करके काम करते हो। वाह, मतलब आप तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए होगे। आप चाहते हो ऐसी जिंदगी जीना? नहीं मैम। ओके, इसीलिए तो ऑनलाइन बिजनेस में आया। ओके ओके ठीक है। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन जो सभी से पूछना है ना, सबसे बेस्ट क्या लगा?
आप पूछो, जिस तरीके से आप जॉब में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, क्या लगता है इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहिए? कुछ ऐसा सेटअप करना चाहिए, कुछ ऐसे जिंदगी में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए जिससे हमें आसानी से और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बॉस के ऑर्डर से हम आसानी से पैसा कमा सके, प्लस अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत टाइम दे सके, है ना, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सके, घूम फिर सके, है ना, ये चाहते हो ना लाइफ में। लेकिन अगर ये सारी चीजें, क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म से मिल पाएंगी ना आपको फॉर एवर के, या फिर जो जॉब कर रहे हो वहां से मिल पाएंगी? नहीं मैम, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे अवेलेबल है आप चीज, आपके लिए सारी चीजें ना। यस मैम है, ये सारी चीजें बात कर ली, उसके बाद उठा के एक टेस्टिमनी भेज दी। अब वो टेस्ट, अब यहाँ पे किसकी टेस्टिमनी भेजोगे? जो इंसान पहले जॉब करता था फॉरएवर में आने से, जैसे पंकज गुप्ता सर, मनदीप कंबोज सर, आपने टेस्टिमनी उनकी देखी है? इन्होंने भी बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब करके बिजनेस बिजनेस में आए थे। आप ये उनको टेस्टिमनी दे दो। अब टेस्टिमनी दे दिया, वो देख लिया, अब बात करो, हाँ जी देखा सर ने कितनी बढ़िया नौकरी छोड़ करके आए थे, आपके पास क्या इतनी बढ़िया नौकरी है? वो भी नहीं है, है ना। जो काम वो कर रहा है उसकी बुराई नहीं करनी है, लेकिन उसके सामने अपने बिजनेस की इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर देनी है ना, उसको खुद लगे कि हाँ मैं जो जो जॉब कर रहा हूँ वो बुरी है। मैंने उसको कहा कि हाँ आप जो जॉब कर रहे हो बुरी है, मत करो, वहां पे आपको टाइम वगैरह नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा टाइम मिलता है? नहीं मैम, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अवेलेबल है जिस चीज की वो ख्वाहिश रखते हैं। हुआ कि नहीं? अब हो गया ना, दो दो नीड हमने आइडेंटिफाई किया था। पहले क्या, पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, और दूसरा क्या, जॉब क्विट करके उसको बिजनेस करना है। हो गया। अब तीसरा क्या है, मम्मी के सपने पूरे करने हैं। अब यहाँ पे भी देखो, मम्मी के सपने पूरे करने बहुत इजी नीड है, नीड आइडेंटिफाई का सॉल्यूशन बहुत इजी है। अब वो स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ही यही होता है कि मुझे मम्मी के सपने पूरे करने। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, यंग एज में, सभी को यही लगता है कि मम्मी पापा के सपने पूरे करने, यही है ना आप लोगों की नीड, तभी आए थे ना इस बिजनेस में। तो क्या बोला, अच्छा मम्मी के सपने पूरे करने, मम्मी के सपने क्या है? आप उससे पहले ये पूछो, आपके अगर सपना है मम्मी का सपना पूरा करना, तो मम्मी का सपना क्या है वो बताओ, वो बताओ, वो पूछो उनसे। अब उसने बताया कि एक अच्छा घर उनको देना, अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, और क्या नॉर्मली अच्छी कार लानी है, यही एक स्टूडेंट का सपना होता है। या फिर नेशनल इंटरनेशनल टूर है, मम्मी को घुमाना है सारी चीजों पे, जैसे आप लोगों में चारों धाम की यात्रा करवानी है, या फिर अब मुस्लिम होगा तो उसको हज करवाना है, उम्रा करवाना है, ये सारे हमारे ड्रीम होते हैं, वो करवाना है ना। अब क्या लगता है ये सारी चीजें आपकी स्टडी से पॉसिबल है? स्टडी कर रहे हो, अभी कितने साल हो गए स्टडी करते करते? 12-13 साल तो मैम हो ही गए, 14-15 साल तो हो ही गए स्टडी करते करते। कितने पैसे लगा दिए मैम? लगा दिए 8-10 लाख, कुछ मिला? नहीं मिला। जॉब की गारंटी है? नहीं है। कॉलेज में कभी जॉब की बात होती है कि अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट में आप जाओगे डिग्री लेकर, तो इतनी की जॉब आपके लिए रखी रहेगी? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी जो इतना सारा पैसा लगा दिया ग्रेजुएशन करने में, अभी भी कर रहे हो, अभी भी पैसा लग रहा है, अभी कल आने वाले कल में पैसा लगेगा भी। डिग्री जब तक नहीं लोगे तब तक आपका पैसा लगता ही रहेगा, लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना। अब मान लो कि अगर जॉब लग भी गई, कितने की लगेगी स्टार्टिंग में? 12-15 हजार की। 12-15 हजार की जॉब लगेगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने तक पहुंच पाओगे मैम? 30-35 तक, है ना। अब 30-35 तक महीने का कमाओगे। अब ये जो पैसा आपने स्टडी पे लगाए है इसको भी तो रिकवर करना है, प्लस शादी भी तो करनी है आपको, प्लस उसमें मम्मी पापा के सपने पूरे करने जाओगे, तो फिर कितनी एज आपकी हो जाएगी, और उतने सारे पैसे क्या आप रिकवर कर पाओगे, कमा पाओगे? अब ये सारी चीजें करते करते क्या पता आपकी एज निकल जाए। अब आप बताओ, सपनों को पूरा करके एंजॉय करना यंग एज में अच्छा है या फिर बुढ़ापे में अच्छा है? वो बोलेगा माँ यंग एज में अच्छा है। तो यंग एज में करने के लिए क्या, स्टडी का पूरा सिनेरियो उसके सामने आपने रख दिया, क्या ये सारी स्टडी से पॉसिबल हो सकता है? नहीं मैम। लेकिन आप देखो, इस बिजनेस में जो आप 8 बजे की मीटिंग लगाते हो, सारे की सारी यंगस्टर हैं, सभी के सभी 20-22-23 साल की उम्र में लाखों की इनकम तक पहुंच गए हैं, अपनी मनपसंद कार भी ड्राइव कर रहे हैं, अपने लिए घर भी ले चुके हैं, जो आप सीनियर को देख रहे हो। अब आप सोचो, उन अगर वो आपको सिखा रहे हैं, लाखों हजारों लोगों को उन्होंने सिखाया हुआ है, उनकी मदद से उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया है जो काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनसे सीख करके आप यहाँ पे जल्दी 1-2 साल 3 साल के अंदर में ग्रो नहीं हो पाओगे? हो पाओगे। आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना, मम्मी के सपने पूरे हो जाएंगे ना, आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी ना, आप एक सेटिस्फाइड और फाइनेंशियली सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जी पाओगे ना? यस मैम, हो जाएगा। वो सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा, आप बताओ।
पहले आपको पूरा सिनेरियो खोल के उसके सामने रखना है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है। हम क्या गलती करते हैं, सिनेरियो उसका पूरा हम खोल के उसके सामने रख ही नहीं पाते, जल्दी से सॉल्यूशन लेके जाते हैं। अब उसको पता ही नहीं मुझे किस चीज का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या बंदा कंफ्यूज नहीं होएगा? होएगा ना? हो गया ना? हमने तीन नीड आइडेंटिफाई करी, तीनों का आंसर क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में एक बार मुझे क्लियर करना, क्या तीनों नीड आइडेंटिफाई का आंसर क्लियर है सभी को? ओके, दैट्स वेल। और मोस्ट ऑफ दी लड़कियों का एक और होता है कि मैम, नीड आइडेंटिफाई हमारे बिजनेस क्यों करना है? नीड आइडेंटिफाई करने के लिए मैम मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर रह करके जॉब करने के लिए। होता है ना, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बोलते हैं मैम। अब उनको ये बताओ, सही बात है, मम्मी पापा तो मना करेंगे ही, उसकी हाँ में हाँ मिला दो, हाँ सही बात है। क्योंकि आज का जमाना ही इतना खराब हो गया है, हर जगह देखते हैं तो इतनी बड़ी बुरी बुरी खबर आती है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। उसकी हाँ में हाँ मिला दिया, मिला दिया ना, कि ये आज का जमाना ही खराब है ऐसा। सही बात है, हर बच्चों को अपने अपने बच्चों की, हर माँ बाप को तो अपने बच्चों की फिक्र तो होती है। तो ऐसे में घबराने की नीड नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रह के आप काम कर सकते हो। दिल को ऐसे छोटा नहीं करते। थोड़ा सा उसके फेस पे स्माइल आ गई है ना, ऐसे आपने बात कर ली। उसके बाद आप उनको बताओ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत सेफेस्ट है, ऑनलाइन रह के घर पे बैठ करके आप काम कर सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसमें आपकी कम्युनिटी के लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आप गजाला मैम की या फिर और एक नसीमा मैम की उनको टेस्टिमनी प्रोवाइड कर सकते हो, है ना, जो कि मुस्लिम गर्ल हैं। और अनम फातिमा मैम की, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां हैं जिनको आप प्रोवाइड कर सकते हो कि इन्होंने भी यहाँ पे अपने ऑनलाइन घर पे रहकर ही काम को शुरू किया था, है ना। वो अगर उसमें उन्होंने कुछ ऑफलाइन के बारे में बताया होगा, तो बाद में बोलेगा मैम वो तो घर से बाहर निकल करके बोल रहे थे काम करने। हाँ, उस वक्त कोविड से पहले की बात है कि उस टाइम पे ऑफलाइन में हमारा सिस्टम चलता था, तो उन्होंने ऑफलाइन में काम किया। बट आप अभी इसका फायदा उठाते हुए, ऑनलाइन का फायदा उठाते हुए ये पूरा काम ऑनलाइन कर सकते हो। आपने उसको सिंपल सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, है ना। अब ये सारे हो गए नीड आइडेंटिफाई, जो मैं करती थी उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सभी मिल गए। अब आप बताओ, आपने कोई ऐसा नीड आइडेंटिफाई किया हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको चाहिए, आप चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो। हम्म, ठीक है। और बहुत सारे अभी समझ में आ गया ना नीड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब रिलेशन कैसे बनाना पड़ेगा? बातचीत करके, है ना। डायरेक्टली बिजनेस की बात नहीं करनी है, उसको हमें बात करना है, मम्मी पापा कैसे हैं, घर में सब क्या हो रहा है, नाश्ता पानी हो गया, मम्मी आपके क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, पापा की दुकान है, किस चीज की दुकान है? ओके चलो बढ़िया। फिर जैसे कि उसकी ज्वेलरी की शॉप है उसके पापा की, किस चीज की शॉप है? ज्वेलरी की। ज्वेलरी की शॉप है, तब तो बहुत बढ़िया, आपको ज्वेलरी लेने के लिए मार्केट में जाना भी नहीं पड़ता, कि पापा के शॉप से तरह तरह के पहनते होगे, थोड़ा सा फेस पे स्माइल भी आ गई, थोड़ा सा हमसे रिलेशन भी बिल्ड हो गया, है ना। नहीं, पापा की ऐसे छोटी मोटी दुकान है, ओके ठीक है। फिर आपको क्या लगता है कि आपको आपको भी पापा की तरह ऐसे बनना है, या फिर कुछ अलग करना है? कुछ अलग करना है, ठीक है। क्यों अलग करना चाहते हो? ऑनलाइन फील्ड में क्यों, क्या रीजन है ऑनलाइन फील्ड में आने का? अगर उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप थोड़ी तारीफ करो। ये जैसा कि आपने बताया कि आपकी मम्मी भी जॉब करते हैं, पापा का भी बिजनेस है, आप भी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी कर रहे हो, तो फिर अचानक कैसे ऑनलाइन फील्ड में आने का डिसीजन बना लिया? आप ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछ लो, वो खुद बताएगा हाँ मैम ऐसे करना है। हाँ, ये तो इनविटेशन हो गया ना मैम, जब हम किसी का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से निकालते हैं तो उससे किस तरह बात करते हैं, ये तो इनविटेशन का पॉइंट हो गया ना। तो भी थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपने निकाला है तो आपके फोन में ट्रू कॉलर होना चाहिए। ट्रू कॉलर पे जब आप बात करते हो तो उसका आईडी नेम वगैरह लिख करके आता है, आप उनको कॉल करो, हाँ जी क्या मेरी बात प्रिया से हो रही है? यस प्रिया, आपका नंबर मैंने ऑनलाइन डेटाबेस से लिया लिया हुआ था। मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर एक वर्क प्रोवाइड करती हूँ, जिसपे
आप जैसे होता है नॉर्मली हम 2-3 घंटे हमारे वेस्ट हो जाते हैं स्टडी करते करते, या फिर हम ऐसे मोबाइल फोन यूज करते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी टाइम का यूटिलाइज करके आप मंथली बेसिस पे 15-20 थाउजेंड अर्न करने लगो तो कैसा रहेगा, है ना। आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो इस टाइप से। ये तो इनविटेशन का पॉइंट हो गया ना। अभी यहाँ तक मीटिंग क्लियर है सभी को कि नीड को आइडेंट पहले रिलेशन कैसे बनाना है, और रिलेशन बनाते बनाते नीड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अगर नीड आइडेंटिफाई हो गई हो तो उनको किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप टेस्टिमनी देखा करो, टेस्टिमनी देखोगे ना तो आपको खुद सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन के बेस पर एक खुद आप अपना क्वेश्चन रेडी कर सकते हो। और ध्यान देना इस बात का कि जब भी आप किसी भी पर्सन को कोई भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ना, उस डेटा पहले आप खुद देखो। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका पर्सन क्या देख रहा है। अब अगर आपको मालूम है कि हाँ उसने पंकज गुप्ता सर की टेस्टिमनी देखी हुई है, तो जब आप उसको फॉलो अप लेने के लिए कॉल करोगे, मोस्ट ऑफ द एस ये गलती करते हैं कि टेस्टिमनी ही तो थी, दे दिया है, पूछ लेंगे हाँ क्या देखा कैसे देखा, वो बोलेगा हाँ यही मोटिवेशन तो था, ये मिला वो मिला, ऐसे बोलते हैं ना। प्रॉस्पेक्ट यही बोल रहे टेस्टिमनी देख करके ना। टेस्टिमनी आप देखे रहोगे ना, आप पूछोगे मैं सर का नाम क्या था, सर ने कहाँ से स्टार्ट किया था, सर ने कौन सी जॉब करी थी, जो आपको क्यों छोड़ा था, फॉरएवर में आने का उनका क्या रीजन था। आप ये सारे उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो बताएगा कि हाँ मैम वो पुलिस की जॉब करते थे, पुलिस की जॉब छोड़ करके उन्होंने बिजनेस किया था, वही बात देखो आज पुलिस की भी नौकरी सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं ना हमारे उसमें, बोलते हैं मैम मुझे पुलिस बनना है, यूपी पुलिस में जाना है, बहुत लोगों का सपना होता है। तो आप बोलो देखो पुलिस की नौकरी लाखों लोगों का सपना होता है, उन्होंने उसको छोड़ करके फॉरएवर को ज्वाइन किया है। बातों में वो दम इतनी हाइप ना, सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाए कि ये मैम क्या बता रही हैं। ये चीज होना चाहिए कि देखो आज लाखों लोगों का सपना होता है कि उनकी यूपी पुलिस में, मतलब पुलिस में नौकरी लगे, उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, आपने ये नोटिस किया? क्या बेनिफिट्स मिले थे उनको? अच्छा ये बताओ उनको पुलिस की नौकरी क्या नहीं मिल रहा था, जो उनको फॉरएवर में मिल रहा था, उन्होंने उसके लिए उसको छोड़ दिया। उनको टाइम नहीं मिल रहा था मैम अपनी फैमिली के लिए, उनको नेशनल इंटरनेशनल करने का खुद के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी, अपने आप के लिए उनको टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन आज देखो फॉरएवर में आने के बाद स्टार्टिंग में 2-3 साल मेहनत करके आज कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल बन गई। चाहते हो ऐसी लाइफ स्टाइल जीना, या फिर जिंदगी भर 40-45 साल मेहनत से काम करना चाहते हो? टेस्टी मनी का भी फॉलोअप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है। तो एट द एंड यही बताना चाहूंगी कि आप ना बात करने में एक्सपर्ट हो जाओ, लॉजिकल बात करने में। ऐसा पॉइंट सामने वाले के ऊपर रखो ना कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए, आपकी बातों का हाँ में आंसर देने में मजबूर हो जाए। ऐसा ऐसा उनके सामने रखो, ऐसा ऐसा पॉइंट रखो। और फॉलो हमेशा तगड़ा होना चाहिए। फॉलो अप तगड़ा तब होगा जब आपके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ अल्फाज होंगे आपके पास तगड़े तगड़े भारी भारी। अब ये सारे कहाँ से आएंगे? आप ना चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स देखा करो, आप टेस्टिमनी देखा करो, आप पे यूट्यूब पर ना बहुत सारे लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग, अपनी अपनी मीटिंग का ना रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड करते, उसको देखा करो। अब और दूसरी बात, मीटिंग में ना बिना कॉल किए आ जाया करो, क्योंकि हमारी मीटिंग में ना बहुत सारे पॉइंट इतने लॉजिकल हमारे सीनियर सिखाते हैं। जैसे राहुल सर की मीटिंग होती है, सत्येंद्र सर की मीटिंग होती है, और कृष्णा सर की, भारती मैम की, निशा मैम की, सभी लोगों की मीटिंग होती है ना, आपको लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है। बिना कॉल की मीटिंग में आ जाया करो। अब मीटिंग में अगर जब अगर आप मीटिंग लगाओगे ना, जरूरी नहीं कि सारे सीनियर ने कहीं से कुछ नोट डाउन किया हुआ है वो आपको बताएंगे, आप बोलोगे अरे ये सब तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। नहीं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से वो शब्द आपको मिलेंगे, वो अल्फाज मिलेंगे जो आप उनको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बातों बातों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। समझ में आया? इसलिए मीटिंग बहुत जरूरी होती है। मीटिंग को लगाओगे, भले ही नोट डाउन करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट आपको अल्फाज मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, भारी भारी पॉइंट मिलेंगे जो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आप रख सकते हो। सत्येंद्र सर की मीटिंग लगाई कभी? उनकी मीटिंग लगाओ ना, बहुत भारी भारी वर्ड आपको मिलेंगे जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रख सकते हो। है ना, मीटिंग में आओ और खुद से भी नॉलेज लो। चैट विद सुरेंद्र वर्स देखा करो, टेस्टिमनी तो देखा करो, पक्का ही देखा करो, क्योंकि टेस्टिमनी ना हमें नहीं पता कौन सी टेस्टिमनी किसके लिए, जब देखेंगे तभी समझ में आएगी। तो आप जरूरी नहीं कि जो हमें हमारे अपलाइन बता रहे हैं जो टेस्टिमनी देने के लिए सामने वाले पर्सन को, वो तो देना ही देना है। लेकिन आप खुद से अपना माइंड तो लगाओ कि हमें, मेरे प्रोस्पेक्ट को नीड क्या है। देखो जितना क्लोज आपका प्रोस्पेक्ट आपसे होता है ना, उतना क्लोज आपके अपलाइन से नहीं होता है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मेरा प्रोस्पेक्ट किस लेवल का है,
किस तरीके का है, किस माइंडसेट का मेरा प्रोस्पेक्ट है। अगर उस माइंडसेट, अगर मान लो कि वो बंदा जो है वो स्टूडेंट है और उसके सामने बहुत कर्जा है उसके पापा के ऊपर, और वो फ्रस्ट्रेट है कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, पढ़ाई के बाद क्या करे, पापा के कर्जे को कैसे उतारे, तो आप ईशान साहू सर की टेस्टिमनी देखे रहोगे और उसकी नीड भी आपको क्लियर है कि हाँ इसको अपने पापा का कर्जा उतारना है, तो आप बोल सकते हो कि क्या बात कर रहे हो, आपकी तरह हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग आए और आप ही की तरह उन्होंने अपने पापा का बिजनेस से, अपने पापा के सर से उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज उतारा हुआ है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक ऐसी टेस्टिमनी भेज रही हूँ। एक सर है जो कि यंग एज में अपने पापा को फाइनेंशियली बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट किया था और इस बिजनेस को स्टार्ट करके देखते ही देखते फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन गए, साथ ही साथ अपने पापा के सर का पूरा कर्जा भी उतार दिए। जो मैं वीडियो भेज रही हूँ ना, टेस्टिमनी नहीं, जो मैं वीडियो भेज रही हूँ ना, इसको पूरा एंड तक देना बिना स्किप, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट मिलने वाला है आपको, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस बिजनेस को करके मेरी लाइफ कैसे बदल सकती है। टेस्टिमनी भेजी है मैंने, कोई बहुत महान डेटा मैंने उसको भेजा नहीं था कि हाँ जो मैंने सिंपल सी टेस्टिमनी भेजी, लेकिन टेस्टिमनी का भी मैंने रिप्रेजेंट एक तगड़े तरीके से किया है ताकि वो बनता जरूर देखे, है ना। मैंने बोला कि उन्होंने लाखों रुपए का कर्ज अपने इस पापा के सर से उतारा है, तकरीबन 13 लाख रुपए का। आपके पापा कितना लोन है, मेरा भी इतना, तो जरूर आप देखो, आप ही की तरह वो भी इसी बिजनेस में आए थे, है ना, और आप भी आज इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको तो देखना ही चाहिए। आप जो डेटा देख रहे हो ना उसका आपको खुद नॉलेज होना चाहिए, देन उसके रिगार्डिंग अगर आप उनसे बात करोगे तब जाकर के आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूरा मतलब बॉन्डिंग बना के बैठेगा कि यस यही वो लड़की है, यही वो मैम है, यही वो सर है जो मुझे आगे लेकर के जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स जो हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करने होते हैं, या फिर उनके सामने उनके जो जो उनका नीड होता है उनके रिगार्डिंग हमें सॉल्यूशन देना होता है। समझ में आ गया सभी को। तो सभी को क्लियर ना, नोट्स बनाइयो, पॉइंट्स बताइयो, मैंने 4-5 नीड आइडेंटिफिकेशन की क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ मैंने आंसर दी थी, सभी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और काफी अच्छे से आपने मीटिंग में इंटरेक्शन बना के रखा, काफी अच्छे से हर टाइम मीन्स की मैसेजेस वगैरह करते रहे हो, काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मीटिंग दे करके। सो अभी ना देखो, नॉलेज तो हर कोई आके ले लेता है और नॉलेज तो हमारे हर सीनियर आके हमें दे देते हैं, लेकिन बात सिर्फ लेने देने से नहीं है, बात बनती तब है जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। अब इसको आपने नोट डाउन किया हुआ है तो इसको कई बार खुद से बोलना, ठीक है। इसको खुद अकेले में, ऐसा नहीं कि आप किसी का नंबर आएगा, लीड आएगी, बात करूंगी तो ही मैं उसे ये नॉलेज शेयर करूंगी, उस टाइम पे अगर आप देख देख के बोलोगे ना सामने वाले को लग जाएगा कि आप देख के बोल रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि बस कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, कोई लीड नहीं है, तो आप जो लिखे हो ना बस डायरी ओपन करके ना खुद एक बार ऊंची आवाज में ना उसको पढ़ लेना, बोल लेना, आपकी टीम में थोड़ा सा ना बोल्डनेस आ जाएगी। फिर जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आप ना जो भी नॉलेज लेते हो, जो भी इनविटेशन हो गया, फॉलो अप हो गया, वट एवर, आप ना कभी खुद से बोल करके उसकी प्रैक्टिस किया करो, और ऐसे प्रैक्टिस किया करो जैसे लगे कि हाँ आपके सामने आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है और आप उनसे बात कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। नाम क्या था, मैं पढ़ नहीं पाई, चलो। सो अभी क्लियर है आपकी मीटिंग, सॉरी अभी क्लियर है सारी मीटिंग जो भी आपने नॉलेज ली। सो मीटिंग को एंड करें। मीटिंग को एंड करने से पहले कमिटमेंट कर लो कि आज से जो भी मीटिंग का नॉलेज लोगे ना उसको इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में पावर सीखने में और सिखाने में नहीं है, पावर इम्प्लीमेंटेशन करने में, इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपका रिजल्ट मिलेगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी स्किल्स ग्रोथ होगी, है ना। ओके, मोस्ट वेलकम ईच एंड एवरी वन जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से वीडियो मीटिंग को अटेंड किया और पूरी नॉलेज ली। और अब मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं और सभी पर्सन को ये सारी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करोगे तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। ओके। सो मीटिंग को एंड करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग जब होगी हम फिर से मिलेंगे मीटिंग में, हाँ। ओके।